स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर मैं शंभू सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव जो है जिसे अपन 3 टाइप से समझते हैं, तो सबसे पहला जो है हम इसको पढ़ेंगे डिग्रीज के रूप में। डिग्री का मतलब है, अगर हम बात करें अवस्था, इसकी अवस्थाएं जो है ये 3 टाइप्स ऑफ। सबसे पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव, जिसको एब्सोल्यूट डिग्री बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है उसकी जो मूलावस्था है वो, यानी कि ये जो है वी स्पीक ओनली वन पर्सन और वन थिंग, वी कॉल पॉजिटिव डिग्री। अर्थ इज लार्ज, यहां पर जो लार्ज जो वर्ड दिया हुआ है ना, वो क्या है? एडजेक्टिव है। उसकी विशेषता बताई जा रही है। अर्थ कैसी है? यहाँ पे ये लार्ज है, बड़ी है, तो यहाँ पे लार्ज जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की कौन सी अवस्था है, कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हमेशा यूज टू कंपेयर टू थिंग्स या टू पर्सन या टू पर्सन। यहां पर दिया हुआ देखो, एक तो दिया हुआ ये अर्थ और एक मार्स दिया हुआ। इन दोनों के बारे में, इन दोनों को लेके क्या हो रही है? यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पे उसकी तुलना हो रही है। इसकी क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो यहां पर जो अर्थ को लार्ज बताया है, किससे? मार्स से। तो इनके दोनों के बीच में कंपैरिजन वर्ड कौन सा है? लार्जर। लार्ज से क्या बना हुआ है? लार्जर बना हुआ है। तो यहां पर जो लार्जर जो वर्ड है ना, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री की कौन सी अवस्था है वो? डिग्री कौन सी है वो? कंपैरेटिव है। कौन सी अवस्था है? कंपैरेटिव है। उसके बाद में अगर अपन सुपरलेटिव के बारे में बात करें, तो सुपरलेटिव का मतलब सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना। सबसे अच्छा और या सबसे बुरा बताना, वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर लिखा यूज टू कंपेयर 3 और ए मोर थिंग्स। तो 3 या 3 से अधिक अगर वस्तु या व्यक्तियों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ सैटर्न दिया हुआ, देखो 3 चीजें दे रही है। एक तो दिया हुआ सैटर्न, अर्थ और एक मार्स। तो यहाँ पर लार्ज किसको, सबसे लार्ज किसको बताया हुआ है? यहाँ पे सैटर्न को। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट जो वर्ड दिया हुआ है, एस टी जो लगाया हुआ है लास्ट में, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डबल जो कंपैरिजन वर्ड है वो अपने उनको अवॉइड करना। जैसे यहाँ पर मोर भी लगा दिया, यंगर भी लगा दिया, तो यहाँ पर देखो ई आर लगाया हुआ है और ई आर आ गया, तो यहाँ पर ये मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यंगर जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव है। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट जो वर्ड दिया हुआ, देखो फनीएस्ट जो वर्ड दिया हुआ ना, यहाँ पर फनीएस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्यों? लिस्ट वर्ड आ चुका है पहले से। लिटिल, लेस और लिस्ट, यानी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर लिस्ट फनी होगा, लिस्ट फनीएस्ट नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें डबल कंपैरिजन जो वर्ड है उनको अवॉइड करना है, उनसे बचना है अपन को। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। उसका कैसे फॉर्मेशन होगा? देखो पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले देखो, पॉजिटिव है, ये जो पार्ट दिया हुआ ना ये कंपैरेटिव का है, जिसमें पॉजिटिव में ई आर लगेगा, और अगर पॉजिटिव में ई एस टी लग जाएगा तो सुपरलेटिव हो जाएगा। यहाँ ब्राइट वर्ड दिया हुआ, ब्राइट में ई आर जोड़ने पर ब्राइटर होगा ना, वो
कंपेरेटिव हुआ ER लगाया हुआ। अगर EST ब्राइट में EST लगाने से सुपरलेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार क्लेवर जो वर्ड है उसमें ER जोड़ने पर कंपेरेटिव डिग्री और EST जोड़ने पे सुपरलेटिव डिग्री। कोल्ड है, कोल्ड में ER जोड़ने पे कंपेरेटिव और EST जोड़ने पे सुपरलेटिव। इसी प्रकार फास्ट वर्ड दिया हुआ है, काइंड वर्ड दिया हुआ है या स्मॉल वर्ड दिया हुआ है, इसमें ER जोड़ने पर कंपेरेटिव और EST जोड़ने पे सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है वो है गुड। गुड है बेटर और बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये उससे थोड़ा अलग है, इसमें ER वगैरह वो नहीं है। और बेड वर्स और वर्स्ट, वेल बेटर और बेस्ट वही चीज है, वेल वाला और गुड वाला। यहाँ पे हमें ये चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ER लगाया हुआ है या EST लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा का हेल्प करेगा आपको समझने में, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना। जैसे लिटिल लेस लिस्ट होता है ना, वैसे, क्योंकि तीनों जो है ना पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों का थोड़ा फॉर्मेशन थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसको बहुत ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री, इसमें अगर अपन मोर और मोस्ट लगाकर क्या जोड़ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना। जैसे अट्रैक्टिव वर्ड दिया हुआ है, अट्रैक्टिव में अब इसमें R या EST वाला वो लफड़ा नहीं, हमें यहाँ पर मोर और मोस्ट लगाना है। ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट, केयरफुल मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। करियस वर्ड जो दिया हुआ है ना, मोर और मोस्ट लगाकर करियस यानी सासी, इसका मतलब होता है सासी। कनिंग जो चालाक है, मोर कनिंग हो जाएगा, मोस्ट कनिंग हो जाएगा। डिफिकल्ट मोर और मोस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब सबसे कठिन, ये क्या हो जाएगा, सबसे कठिन। जैसे सबसे कठिन कार्य कौन सा है, तो यहां पर जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट हुआ सबसे कठिन। जैसे पर्सन दिए हुए हैं, बहुत सारे पर्सन है, अगर हमें ये पूछे कि इसमें मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो उसमें ये हमें पूछा जा रहा है कि ये इसकी सुपरलेटिव कौन सा, सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन कौन सा। फेमस, फेमस है, मोर फेमस और मोस्ट फेमस, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें वाई को हटा के क्या जोड़ना, IER या IEST। ड्राई है, वाई को हटाकर IER, और IEST इजी है, वाई को हटा दिया। और वाई को क्यों हटाना है, ये भी हमें इस चीज को भी समझना है। अगर वाई के पहले, अब देखो यहाँ पे अपन बात करें, वाई के पहले एल आया हुआ ना, वाई के पहले R आया हुआ है, वाई के पहले S, वाई के पहले P, तो ये जितने भी जो वर्ड है ना, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, और कॉन्सोनेंट वर्ड आए वाई के पहले तो हमेशा वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई से, ये भी हमें ध्यान रखना। उसके बाद में पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एक वर्ड अगर दिया हुआ है कॉन्सोनेंट और एक दिया हुआ है वावल्स, तो हमें डबल हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो G है वो डबल हो जाएगा, इसमें M डबल हो जाएगा, इसमें T डबल हो जाएगा। तो बिग है तो बिगर हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, वही है नियम ER और EST। बाकी देखो मोर है, मोस्ट वाला, हमें इस चीज को लेके ध्यान रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम कुछ और जो वर्ड है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लीन है तो ER जोड़ने पर क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, ये इसकी मूल अवस्था है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में कंपैरेटिव, उसकी ये तुलनात्मक अवस्था है और ये सबसे सुपर है। और
क्लेवर दिया हुआ है तो क्लेवरर हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा। इसको सब जो दिए हुए ना एकदम साथ में दिए। पहले जो स्लाइड में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, जिसमें अलग अलग रूल्स दिए हुए, लेकिन इसमें एक बार वापस इनको रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। मोर और मोस्ट जो है जोड़कर क्या बनाना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना। ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये अपने आप में जितने भी एडजेक्टिव पढ़ते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं, लेकिन उनका अगर अपन कंपैरिजन करें वापस तो कंपैरेटिव और उससे वापस सुपरलेटिव बनाना। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर अपन मोर ब्यूटीफुल कर दिया तो कंपैरेटिव हो जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुल करते ही सुपरलेटिव बन जाएगा। है तो वो सारे के सारे ये अपन जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के पार्ट है, लेकिन इनको थोड़ा डिवाइडेशन हो गया, तो डिवाइडेशन होते ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं हो, कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं ताकि पूरा एडजेक्टिव समझ में आ जाए। जैसे इरेगुलर जो एडजेक्टिव है ये तो रेगुलर है, जिसमें मोर या मोस्ट लगाकर या ईआर या ईएसटी लगाकर हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है। लेकिन इरेगुलर जो है ना, ये हमें ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले भी अपन कर चुके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप स्कूली बेस्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। गुड, बेटर, बेस्ट, बेड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। तो ये जितने भी जो वर्ड है ना, ये और भी बहुत सारे वर्ड है, आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। जो इरेगुलर जो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं ना, वो थोड़े से अलग होते हैं। बाकी ईआर ये जो मोर वगैरह या मोस्ट अपन करते हैं, ये रेगुलर में आते हैं। तो साथियों, हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहना है, जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हर जो इंग्लिश का पार्ट लगता है ना, उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट जरूर लगेगा। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। शायद मेरे ख्याल से हमें इस वीडियो में इतना ही समझना है कि पॉजिटिव डिग्री में उसका क्या रूप रहता है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। यानी डिग्री की जो ये तीनों जो डिग्री है, एडजेक्टिव की जो डिग्री है, एडजेक्टिव की जो अवस्थाएं हैं, ये हमें अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव डिग्री किस रूप में है, कंपैरेटिव का क्या रूप रहता है और सुपरलेटिव का क्या रूप रहता है। बार बार ये चीजें आपको बताई जा रही है कि कंपैरेटिव में जो है ये ईआर या मोर, बाकी ये जो नीचे इरेगुलर जो कुछ वर्ड्स है, ज्यादा नहीं है, 8-10 वर्ड है इंपॉर्टेंट, वो अपन को याद करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नए जोश और नए उत्साह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।